most important MCQs and topics of Chapter 3 US Hegemony in World Politics. This video is specially for CUET 2023. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sinapal and in this video we are covering most important MCQs and topics of Chapter 3 US Hegemony in World Politics. You know that I have started a series for CUET Political Science. If you haven't checked it, then go to the description box and check it out. I already completed Chapter 1 and 2 of Contemporary World Politics. Link in the description box. So this is the syllabus that is given by a CUET. As I also told you in the last two videos that you can download it from CUET Samad website for all your subjects. Okay. US dominance in world politics, which also means US hegemony in world politics. Growth of unilateralism, Afghanistan, first Gulf War, response to 9/11 and attack on Iraq, dominance and challenge to the US in economy and ideology, India's renegotiation of its relationship with the US. Okay. So this is the syllabus. Now we can ये हमें पढ़ना है, इसका मतलब यही है that we have to cover full chapter 3 from NCERT. Okay. So अभी मैं आपको NCERT बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है and then we get to फिर हम प्रैक्टिस करेंगे. Okay, this is chapter 3 US hegemony in world politics of NCERT. Okay, so पहले आपको ये रीड कर लेना है, सिर्फ you just have to read this. एंड ये एक स्टोरी है, यू कैन रीड इट, इससे आपको पता चल जाएगा कि हेजीमनी क्या है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू रीड दिस. ठीक है. बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है. कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है. इसमें जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी एंड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यू ऑल हैव टू रीड दैट. एंड मैं उनकी डेट्स फिर आपको सब आज याद करा दूँगी एंड लाइक निमोनिक्स के थ्रू. ओके, आई विल टेल यू लेटर. ओके, सो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से, मतलब यू नो व्हाट द स्टोरी अबाउट दिस एंड एवरीथिंग. ओके, देन ये पूरा चलेगा हमारा. फिर द क्लिंटन ईयर, ये आपको पढ़ना है बिकॉज क्लिंटन ईयर के बारे में पता होना चाहिए. क्लिंटन कौन थे, कब आए, किसके वो किसकी मतलब कौन सी कंट्री के थे एंड एवरीथिंग. ऑफकोर्स यूएस के थे, प्रेसिडेंट थे. तो और जो 9/11 तक था वो पढ़ना है. इसमें क्या आपको पता चलेगा कि जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आया था वो सब आपको पता चलेगा इसमें, एंड क्या हुआ था अटैक में, ये सब. ठीक है. इन्विजन पढ़ना है. ये देखो चैप्टर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इराक इन्विजन, क्योंकि इसमें पता चला, इसमें हम इराक को कैसे, जो इराक इन्विजन था वो कैसे, मतलब उसमें जो इराकी फ्रीडम हुआ था, जो इराक को हमने फ्रीडम दिलाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो था. देखो अब यहाँ से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो सिर्फ आपको रीड करना है, बिकॉज इस चैप्टर में से कहीं से भी कुछ MCQ मिल सकते हैं. इस चैप्टर में से सिर्फ आपको 1-2 MCQ ही मिलेंगे. ठीक है. तो ये तो मैं श्योर हूँ कि इससे 1-2 MCQ बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा देखो ये चैप्टर जो है इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है. तो ये जो यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, व्हाट डज हेजेमनी मीन, इनका बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर, एज हार्ड पावर, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, ये सब भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए. देन हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर, जैसे कि मैंने बता ही दिया. कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन पावर्स, ये आप पढ़ सकते हैं. इंडियाज रिलेशनशिप विद US, आपको ये पढ़ना है. ठीक है. ये एक बार ढंग से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं. ठीक है. जो रिलेशन है इंडिया के वो पढ़ लेना. हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम, वो सब आप थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना ये चैप्टर पूरा रीड करना है. ये टॉपिक्स जो मैंने बताए थे, व्हाट डज हेजेमनी मीन से, वो वहाँ से आपको रीड करना है. इंडिया रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, सो ये इसी कुछ द MCQ प्रैक्टिस सेशन. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट 2. ठीक है. ये हमारी लिस्ट 1 है एंड ये हमारी लिस्ट 2 है. पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, देन मैं आपको आपको इसे याद करना है निमोनिक्स के थ्रू, मैं आपको वो बताऊँगी. पहला हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वो हुआ था 1990 में. ऑपरेशन इन्फिनिटी 1998 में. ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में. ठीक है. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, देखो डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, एंड स्टॉर्म मतलब आंधी आ जाना. ठीक है. देखो ऑपरेशन हुआ डेजर्ट में, रेगिस्तान में, कि वहाँ पे आंधी आई थी तो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ. तो जब आंधी आती तो मतलब रेगिस्तान में तो वैसे ही मिट्टी होती है, कुछ बचता ही नहीं है. जब आंधी आई तब तो कुछ भी नहीं बचा. 19-0 क्या बचा, 0, कुछ नहीं बचा. 1990, इट्स अ लिटिल बिट फनी बट इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टर्म. एंड अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये निमोनिक्स आपको पसंद आए या नहीं. ठीक है. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आपको कैसे याद करना है, 19 तो याद रहेगा, 1990 ऐसे तो याद रहेगा, 1990. ठीक है. 90s तक तो याद रहेगा. 0 मतलब कि ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं बता. मतलब मैं बताया कि रेगिस्तान में आंधी आ गई तो कुछ भी नहीं बचा. रेगिस्तान तो वैसे ही, मतलब वहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं होता, तो कुछ भी नहीं बचा. 0 कुछ भी नहीं बचा, तो 1990. होप नाउ इट्स क्लियर. ओके. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हमारा कब हुआ,
1990 में। ओके, अब है हमारा ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। देखो इन्फिनाइट रीच, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये देखो ये थोड़ा सा फनी था बट मैंने सोचा डाल मतलब लाइक मैं आपको बता देती हूँ। देखो इन्फिनाइट रीच, रीच मतलब देखो रीच अभी हम 2000 में पहुँचे नहीं है, अभी रीच मतलब पहुँचना, हम पहुँचे नहीं है कहीं पे, पहुँचना रीच, ठीक है। तो हम पहुँचे नहीं है अभी 2000 पे, तो ये 1990 है। और ये 3 से देखो यहाँ पे 8 है ना, लेकिन यहाँ पे भी 8 है, लेकिन रीच मतलब अभी हम पहुँचे नहीं तो 19 ही रहेगा। ये इससे कन्फ्यूजन मत हो जाना कि इसमें भी 8 हैं अल्फ़ाबेट्स एंड इसमें भी 8 हैं, बट नहीं, इसमें 8 है तो रीच, लेकिन हम 2000 पे पहुँचे नहीं है, पहुँचना, पहुँचे नहीं अभी, तो 1998। इससे याद रख सकते हैं कि इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 8, ठीक है। थोड़ा ये फ़नी था बट मैंने डाल दिया सो दैट इट विल हेल्प यू। एंड फ्रीडम में है 7, तो 8 - 7 कितना होता है 1, 2001, एंड 2000 इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि इसमें अभी हम पहुँचे नहीं है, इसमें पहुँच गए, ठीक है। तो 2001, या आप ऐसे याद सकते हैं 8 - 7, या इसको तो आप याद ही कर लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो। ऐसे तो आसान है कि 8 ये थे अल्फ़ाबेट्स एंड ये 7 थे, आप इनको गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये 8 - 7 1। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, देखो इराक, इसको आधा तोड़ दो 2 से, 2 और 3, तो 2 0 0 3, हमने 2 और 3 लाइक इराकी, ठीक है, इराकी था तो हमने इसको हाफ कर दिया, पहले 2 को हाफ किया, मतलब लाइक 2 को हमने इसको बीच में से लाइक हाफ करा, तो यहाँ पे 2 हमने पहले ले लिया एंड फिर 3 ले लिया, 2 0 0 3, ठीक है। ओके, सो हमारा ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, अगर ये आपको हेल्प कर रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसे निमोनिक्स और चैप्टर्स में भी स्टार्ट करूँगी और चैप्टर्स में भी लाऊंगी। ओके, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हमारा था 1998, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हमारा 2001, एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हमारा 2003, ठीक है। तो ए का सेकेंड इसमें भी है, बी का फर्स्ट इसमें है, तो ऑपरेशन सॉरी ऑप्शन फोर्थ डी। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ऑपरेशन जो था यूएन इन्वेडेड इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इन द ईयर, इराकी मैंने बताया था कि 2 पहले करो फिर 3, 2003। अभी आपको पक्का याद रहेगा सी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बाय यूएस, ठीक है। कौन सा इनमें से जो यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म किया था उसका पार्ट था। देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, नो, वाई, बिकॉज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था, देखो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं था, उसमें जो था वो यूएन ने जब उसमें वो किया था, इराक ने जब इन्वेड कर लिया था कुवैत को, वो उससे रिलेटेड था, ठीक है। ओके, ये नहीं है हमारा, कंप्यूटर वॉर भी नहीं है, वीडियो गेम वॉर भी नहीं है, हमारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम सी। वाई ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, बिकॉज क्या हुआ था, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा 9/11 अटैक हुआ था तो उसके अगेंस्ट यूएस लॉन्च ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड टू बिहाइंड दिस अटैक, मेनली अलकायदा, जो अलकायदा ग्रुप था उनके लिए, मतलब अलकायदा एंड द तालिबान रिजम इन अफगानिस्तान, ये जो थे इनके अगेंस्ट ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किया था, ठीक है। Which among the following statement about hegemony is incorrect? The word implies the leadership or predominance of one state. सही है, तो जो incorrect पूछ रहा है ध्यान रखना। It was used to denote the predominance of ethnies in the ancient Greece. ये भी सही है। The country having hegemonic position will possess unchallenged military. Yes, कोई जो hegemony है वो आप पे लाइक अगर जब यूएस की hegemony है तो वो कुछ भी कर सकती है, अनचैलेंज पावर्स है उसके पास, ठीक है। हेजेमोनिक पोजीशन इज फिक्स्ड, वंस अ हेजेमोनी इज ऑलवेज अ, नो, अगर एक बार हेजेमोनी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। हमारा बाद में मल्टीपोलर सिस्टम, जब मल्टीपोलर सिस्टम भी आ गया था तो वो सब ये भी एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो फोर्थ का सी इनकरेक्ट, आपका एनसीईआरटी से है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ओके, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो हुआ था जिसमें इराक को हमें फ्रीडम दिलानी थी, ठीक है। मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइन इन द यूएस लेड कोलिजन ऑफ द विलिंग टू इन्वेड इराक, यस। ओके, देन द रीजन गिवन बाय इन्वेडिंग इराक वॉज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यस। द एक्शन वॉज टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूएस, नो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी आंसर। इन्होंने पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द वे तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है इसका, थर्ड आंसर है इसका, थर्ड। मैंने सब पर टिक कर दिया बट वो आंसर थर्ड है, बिकॉज वो मैं तुम्हें बता रही थी कि ये सही है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। ये देखो, द इराक इन्वेजन, देखो
more than 40 other countries joined the US-led coalition of the building after the UN used to give it to mandate to the invasion. ओके हाँ, आफ्टर द UN रिफ्यूज, UN ने क्या करा था, रिफ्यूज, UN रिफ्यूज, मतलब UN ने मना कर दिया था. एंड इसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा है, द एक्शन वॉज टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द UN. नो. ओके, सो आंसर इज 3. ओके, what is the name of UN operation against Iraq was called? ओके, देखो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है. ऑपरेशन प्लेन स्टॉर्म, ऑपरेशन माउंटेन और ना ऑपरेशन इराक भी नहीं पढ़ा. आंसर तो यही. अब मैं आपको बता देती हूँ क्यों. जो ऑपरेशन अगेंस्ट इराक हुआ था उसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा था. जो UN ने ऑपरेशन किया था अगेंस्ट इराक, जो जब इराक ने इन्वेड कर लिया था, किसको, इन्वेडेड कुवैत, तो जब क्या हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो UN ने करा था. ठीक है. द अटैक on the Twin Towers of the World Trade Center in New York on 11 सितंबर 2001. ये तो आपको डेट बिल्कुल रट गई होगी बिल्कुल. ठीक है, 2001 तो आपको याद ही रहेगा. एंड 9/11 मैंने बता ही दिया था कि ये सितंबर है एंड ये हमारा 11 सितंबर है. ठीक है, ये है इसका मतलब. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945. ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने चैप्टर 1 का लिया है. व्हेन डज इराक इन्वेडेड कुवैत? ओके, ये तो हमने पढ़ा कि इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, बट कब, अगस्त 1990. ये आपके पेज के फर्स्ट पेज पे, जब वो हम न्यू वर्ल्ड पढ़ रहे हैं उसके में ही लिख रहा है कि अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत. ठीक है, कब किया था, अगस्त 1990. What made India an attractive economic partner for the countries like US? India's policy of liberation, increased trade, technology transfers and investment, बैंडवैगन ट्रेजर. देखो ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं था. ऑल ऑफ द हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था. देखो जो इंडिया था, इंडिया ने ना ही US का साथ दिया था, ना ही USSR का, ना ही उनकी आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी. उसने किया था NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ठीक है, तो इंडिया ने ज्वाइन किया NAM. सो क्यों इंडिया को लाइक US को अट्रैक्ट करता था इंडिया? बिकॉज उसने अलग लिया. एंड इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ लिबरेशन फ्रॉम लाइक वो इन दोनों से अलग रह के अपना NAM ज्वाइन किया. दैट विल अट्रैक्ट US द मोस्ट एंड इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ लिबरेशन इज आंसर. ठीक है. Now we come to question number 11. US response to the 9/11 attack was the launching of Operation Enduring Freedom, Operation Desert Storm, Operation Infinite Reach और Operation इराकी फ्रीडम. देखो ये दो तो मैंने काट दी बिकॉज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो नहीं सकता. ये हमारा जो UN ने लॉन्च किया था जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, ये उसके था. और इराकी फ्रीडम हो नहीं सकता, उसमें इराक को जो फ्रीडम था उसके आगे, मतलब उसके लिए ऑपरेशन हुआ था. तो जो 9/11 अटैक हुआ था उसमें US का रिस्पांस क्या था कि उन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. आपको एंड्योरिंग फ्रीडम और इसमें इन्फिनिट रीच में कन्फ्यूजन होगी, बट आई विल टेल यू. देखो एंड्योरिंग, ये हमने पढ़ा, अभी हमने किया भी था. एंड्योरिंग फ्रीडम जो था वो 9/11 जो अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट US का रिस्पॉन्स था. लेकिन जो इन्फिनिट रीच था ये था उनके लिए, अलकायदा ग्रुप के लिए. लेकिन जो हमारा इन्फिनिट रीच था वो जो US की एम्बेसीज थी उसके अगेंस्ट US ने लॉन्च किया था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, जो सूडान में जो अलकायदा ग्रुप है उनके अगेंस्ट हुआ था, जो US ने लॉन्च किया था. एंड इसमें क्या था कि इन्फिनिट रीच में ये था कि लाइक जो भी US एम्बेसीज थी उन पर जो अटैक हुआ था उनको, लाइक जो जिन्होंने अटैक कराया था, जो अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप थे, उनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन हुआ था. एंड जो एम्बेसीज क्या होती हैं, लाइक US एम्बेसीज पे जो अटैक होता है, US एम्बेसी मतलब कि हर कंट्री की हर जगह एम्बेसी होती है. लाइक अगर कोई भी कहीं जा रहा है एंड उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे वो जा सकता है. हर कंट्री की हर जगह एम्बेसी होती है. लाइक इंडिया में भी हर कंट्री की एम्बेसी है, ऐसे हर कंट्री की हर जगह एम्बेसीज होती हैं. ठीक है, ओके. तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. बिकॉज एंड्योरिंग फ्रीडम जो है तो 9/11 जो अटैक हुआ था उनके अगेंस्ट US ने लॉन्च किया था. ठीक है, अब एक रिवीजन करते हैं एंड मैं आपको जल्दी से इनके आंसर बताती हूँ. लाइक इनकी डेट्स आपको अभी याद करा, लाइक अभी हमने याद करी थी. अब देखते हैं आपको कितना याद है. ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम बताओ, रिकॉल करो. देखो क्या बताया था, 8/7 बताया था, तो कितना हुआ, 8 - 7 2001. वेरी गुड. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट का मैंने क्या बताया था, आंधी आ गई. स्टॉर्म को बताया था आंधी आ गई रेगिस्तान में, क्या बचा, कुछ भी नहीं. तो क्या बताया था, 1990. 2001 बता दिया इसका 1990. ठीक है, ये रिवीजन चल रही है इसकी जो हमने डेट्स याद करी थी.
आप जल्दी जल्दी आप कमेंट में बता भी सकते हैं एंड कि आंसर्स क्या हैं, ठीक है। ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, रिकॉल करो करो करो। इन्फिनिट रीच क्या बताया था, 1998। रीच अभी हम पहुँचे नहीं थे 2000 पे, 19 और ये कितने थे, 8 अल्फ़ाबेट्स, 8। इराकी बोला था आधा कर दो, ये कितना बचा 2 और ये कितने 3, 2003। अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। ओके, ऑपरेशन इराकी, सॉरी ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ऑपरेशन, इनको हमें मैच करना है। देखो ऑपरेशन इन्फिनिट रीच मैंने बताया था मिसाइल अटैक हुआ था इन सूडान, जो यूएस ने कराया था। लाइक यूएस ने, हाँ, जो अटैक हुआ था, हाँ यही कि जो यूएस के एम्बेसीज पर अटैक किया था अलकायदा ग्रुप में, उसने फिर ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच सूडान में, ठीक है। ऑपरेशन एंड्रोइड फ्रीडम ये तो बता ही दिया मैंने, वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। ओके, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये मैंने बताया था, ये हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर था। ये आप इसे याद रखना कि एक फर्स्ट गल्फ वॉर जो था हमारा वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में था। इसके और भी नाम है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो कोलिजन ऑफ फीलिंग था, हमने पढ़ा भी था कि इराकी फ्रीडम जो था कि इराक को हम मिलकर उसको फ्रीडम दिलाएंगे। ओके, नाउ वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू, मतलब इनको अच्छे से बिल्कुल कर लेना। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, the Clinton year, 9/11 and the global war on terror, Iraq invasion, other topics you have to read like, देखो hegemony as soft power and hegemony as hard power, ये सब आपको रीड कर लेना। एंड बाकी ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के जरूर जाना। इसमें जो भी ऑपरेशन है उनकी डेट्स एंड एवरीथिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है, ये चैप्टर भी इतना ही है, बट जो मैंने टॉपिक्स बताए वो पढ़ना ज़रूर एंड इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना एटलीस्ट, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।